दोस्तों, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है ये उसी वन साइडेड सेक्युलरिज्म का नतीजा है जो इंडियन लिबरल्स इंडिया में भी लाना चाहते हैं। बांग्लादेश के एक रेडिकल लीडर शरीफ ओस्मान हादी की सिंगापुर में किसी अननोन गनमैन ने हत्या कर दी। ओस्मान हादी एक नंबर का रेडिकल था। उसके कोई भी भाषण आप सुन लीजिए, उसका एंटी इंडिया स्टांस आपको पता चल ही जाएगा। वो चाहता था कि हमारी जो 7 सिस्टर्स, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसको ये काट के अलग करेगा और बांग्लादेश का हिस्सा बनाएगा। उसके अलावा वो फ़लस्तीन समर्थक तो था ही था, ये चाहता था कि दुनिया में खलीफा स्थापित हो जाए दोबारा से। और इसके अलावा बांग्लादेश के रेडिकल्स के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। लास्ट ईयर ये जो अवामी लीग के खिलाफ प्रोटेस्ट थे, उसमें स्टूडेंट्स को यही आदमी लीड कर रहा था। इसका ये कहना था कि शेख हसीना करप्ट हैं, उनका इंडिया के लिए स्टांस बहुत सॉफ्ट है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। और इसके अलावा ये यूनूस का एक बहुत बड़ा समर्थक था। ये वही यूनूस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को लेक्चर दिया था कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को ठीक से ट्रीट नहीं करता है। ओस्मान हादी के मरने के बाद बांग्लादेश में अचानक से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसे आदमी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी भी वही आइडियोलॉजी है कि वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू है। और यही हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान इस भीड़ ने एक हिंदू लेबर को, जिसे तो पता भी नहीं होगा कि हुआ क्या है, उसे ज़बरदस्ती अपना निशाना बनाया। उस पर यह झूठा आरोप लगाया कि उसने एक ऐसा ब्लास्फेमस बयान दिया है जो कि उसने कभी दिया ही नहीं था। और फिर भीड़ ने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर मारा और तब तक वो मारते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। और अधमरा होने के बावजूद उन्होंने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि पेड़ पर लटका कर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये हैं बांग्लादेश के लोग। ये इंडियन लिबरल्स के लिए सबक है और उन सभी पाकिस्तान और बांग्लादेशी प्रेमियों के लिए जिन्हें ये लगता है कि अरे बॉर्डर पे सिर्फ सेनाएं लड़ती हैं, लोग तो हम सब एक ही हैं। नहीं, हम सब एक नहीं हैं। वो लोग रेडिकल हैं, हम और वो सेम नहीं हैं। और जिन लोगों को 1971 को याद करके बांग्लादेश के लिए ज़्यादा प्रेम उमड़ता है, वो इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं। बांग्लादेश भारत से कटकर बांग्लादेश नहीं बना था। ये बांग्लादेश 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। इसका मतलब ये बांग्लादेशीज भी उसी विभाजनकारी सोच का हिस्सा हुए ना, जो ये मानते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें अलग देश दे दिया जाना चाहिए। जो देश की घृणा के आधार पर बना हो, उस देश के संस्थान, उस देश की सरकार या उस देश के लोगों से किसी भी तरह की अच्छाई की अपेक्षा करना बेकार है।